उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रदेश में भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए युवक कांग्रेस ने फूका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला। आदिवासियों की हत्या, प्रदेश में हुए दंगों, विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए शहर युवक कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका। इस बाबत जिलाध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने बताया, विगत दिनों पहले हमारे दो आदिवासी भाइयों की सिवनी के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में दंगे हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो और तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय फेल्यूर है, उसके खिलाफ आज हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के खिलाफ झूठा राजद्रोह का मुकदमा जो दायर करा है, इसके खिलाफ हमने पुतला दहन करा है और हमने बताया है इस भाजपा की और इस फर्जी सरकार को कि आप सोच रहे हैं कि आप हमें डरा देंगे, धमका देंगे, तो आप सोचने वाले गलत हो। हमारे ऊपर आपको जितनी कायमी करना है कर लीजिए। 2023 में हम आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किए महाकाल के दर्शन, प्रदेश समृद्धि की कामना की और कहा, मोदी राज में किसान कमल की तरह खिला। कृषि मंत्री कमल पटेल ने महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजन अभिषेक किया व प्रदेश और किसानों की समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। मीडिया से चर्चा करते हुए पटेल ने कहा कि हमने किसानों को भरपूर मुआवजा दिया है और किसानों की आय दुगना करने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। हमने सबको मुआवजा बीमा दिया 2 साल में। कमलनाथ जी ने तो एक पैसा नहीं दिया था। 15 महीने में हमने 17,000 करोड़ फसल बीमा का लाभ दिलाया मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों को एक। और इसके अलावा फाइनेंस जो उन्होंने 75% कर दिया था, हमने 100% किया, इसलिए ज़्यादा मिला, नहीं तो 2,000 करोड़ और मिलता है। 2,000 करोड़ कम मिला और कमलनाथ जी के गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीति के कारण। दूसरा, हमने फसल चना सरसों मसूर पहले खरीदवाया और उसके रेट किसानों को ज़्यादा दिलाए। मूंग की फसल अभी गर्मी में 12 लाख हेक्टेयर में है, ये तीसरी फसल है किसान की। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसमें सफल हो रहे हैं। और हमने 2 साल के अंदर नीतियों में परिवर्तन करके जो मई में खरीदा जाता था चना सरसों मसूर, उसको मार्च में खरीदा। जो 25 कुंटल खरीदते थे उसको अनलिमिटेड किया और उसके कारण 12,000 करोड़ किसानों को अतिरिक्त लाभ दिलाया। जो मुट्ठी पर व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों ने कमाया और इसलिए अभी किसान प्रसन्न है। और किसान की आय दोगुना करने में प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसको मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है। धाबला फंटा पर अतिक्रमणकारी से किसान हुए परेशान, शासन प्रशासन भी नहीं कर पा रहा कोई परिपूर्ण कार्रवाई। धाबला फंटा के कृषक वीरेंद्र सिंह आंजना के खेत का रास्ता कुछ रसूखदारों द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया। जब वीरेंद्र सिंह ने इस बाबत शिकायत की तो वहां कार्रवाई के लिए पहुंचे प्रशासनिक महकमे को सरपंच ने अपने रसूख के चलते उन्हें कार्रवाई नहीं करने दी। इस बाबत कृषक वीरेंद्र सिंह ने बताया, सर वो अतिक्रमण पहले दिसंबर में कर चुके थे। अतिक्रमण निर्माण करा था उन्होंने, तो मैंने आवेदन दिया था, सर ने काम रुकवा दिया था। पटवारी मैडम ने पहले 2 बार प्रशासन आ चुकी है, मौका देख गई। ज़मीन उनकी शासकीय है, वो बेदखली का आदेश भी हो चुका है। अभी कल सर आए थे, उन्होंने अतिक्रमण आधा हटाया और वो आ गए सामने वाले और गाली गलौज करी, तो सर भी चले गए, पटवारी मैडम भी चली गई और पुलिस बल था वो भी चला गया। और उन्होंने वापस से उनकी खुद की जेसीबी मंगा के वापस से अतिक्रमण की जगह मेरे रास्ता पूरा बंद करके पैक करवा दिया। और खेत पे जाने का रास्ता है सर। उन्होंने आगे खेत दुकान बना रहे हैं सर वो मेन रोड पे धाबला फंटा। अच्छा हाँ। शिकायत कब की थी आपने? शिकायत मैंने दिसंबर में की थी सर, उसकी कार्रवाई भी हो रही है। सर भी आए थे, तहसीलदार सर 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आए थे ना तो उन्होंने तुड़वाना। मैं मौके पे नहीं था उस दिन, कल जो तुड़वाया ना उन्होंने, मैं मौके पे नहीं था सर, पर उन्होंने तुड़वाया, पर वो आ गए, वो गाली गलौज करी उन्होंने। कौन ये लोग जो अतिक्रमण किए? ये रुई के हैं, सत्यनारायण सरपंच है, पप्पू उर्फ पप्पू लगाता है, शिवनारायण उर्फ शिवनारायण पिता राम प्रसाद,
और सत्यनारायण पिता राम प्रसाद, दोनों रोही के। कौन सी पार्टी के ताल्लुक? ये बीजेपी के हैं, कट्टर बीजेपी के, और किसी को कुछ नहीं समझते सर, ये नेतागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं समझते सर। कभी भी गाली देते हैं, आते जाते हैं, कल भी गाली कर रहे हैं। मैंने आपको वीडियो भी सेंड करा है सर, उसमें भी गाली बक रहे हैं सर ये। और मैं रात दिन कभी भी खेत पे जाता हूँ तो मेरे को दिक्कत आती है सर। क्या चाहते हैं आप, क्या आपकी मांग? मेरा रास्ता खुले सर, मैं ये चाहता हूँ। मेरे से झगड़ा थोड़ी ना होता है सर, मैं किसान आदमी हूँ। कभी भी रात में बेरात में खेत पे घूमता हूँ सर। तो मेरी ये गुजारिश है कलेक्टर साहब से, तहसीलदार साहब से कि मेरा रास्ता क्लियर करवाएं सर। मेरे से ये दुश्मनी थोड़ी होगी यार सर। वो बोल रहे हैं कि जैसे मेरा टूटे तो वो पूरे डाबले फंटे का अतिक्रमण टूटे, तो मैं क्यों तोड़वाऊँ सर? उनको तकलीफ है तो वो तोड़वाएं, मेरा तो रास्ता क्लियर चाहिए सर। मेरे को कोई भी अतिक्रमण से मतलब नहीं है सर। आधी रात को घर में घुसे बदमाशों ने किया महिला पर तलवार से हमला, अन्य परिजनों से भी मारपीट कर दिया लूट को अंजाम। घटना इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम उटवास में रात 2:30 बजे की है। मानकुंवर पति शंभू सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी उटवास थाना इंगोरिया ने बताया कि वह अपने पति, पोते व बहन राजकुंवर के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 2:30 बजे मकान के पीछे के रास्ते से दीवार कूदकर आधा दर्जन से अधिक हथियार बंद बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुसे। आहत होने पर मानकुंवर ने विरोध किया तो एक बदमाश ने तलवार से सिर पर हमला कर दिया। पति शंभू सिंह लकवाग्रस्त हैं, इस कारण विरोध नहीं कर पाए। बहन राजकुंवर बीमार है और पति जयदीप के विरोध करने पर उसके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। इस दौरान नकाबपोश बदमाशों ने घर में रखे पायल, मंगलसूत्र, झुमकी, कंदोरा, चेन सहित अन्य सोने चांदी के आभूषण के अलावा 5 लाख रुपए नगद लूट लिए। घायल मानकुंवर बाई ने बताया कि सिर में तलवार लगने के कारण हालत बेहोशी जैसी हो गई, जमीन पर पड़ी थी। तभी बदमाशों ने उनके पैरों से चांदी की पायल और गले से मंगलसूत्र भी निकाल लिया और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गए। शोर मचाया तो पास में रहने वाले गांव के लोग एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। गांव के लोग मानकुंवर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। गुंडा आया भैया, उनका हाथ में तलवार थी, सभी का हाथ में तलवार थी, एक भी बिना तलवार का नहीं था। मैं खड़ी हुई नहीं, दरवाजा में ने खूब ठोकिया। मैं खड़ी आके मेरे सिर पे तलवार मार दी उसने। कितने लोग थे? वे थे आपको घर भर तो 8-10 जन, बहुत ज्यादा होगा पीछे। घर पे कौन था उस समय? इस समय कोई नहीं था, मैं थी, मेरी बहन थी, मेरा पोता था, मेरे आदमी था बस। सबके साथ मारपीट करी क्या? हाँ, इनके भी 1-2 थापड़ की दी, इन लड़का के बीच, छोटा वाला के, पोता के। अपने खाद्य सामग्री से मिलावट के बारे में तो सुना ही होगा, मगर अब शराब में मिलावट का अनोखा मामला सामने आया है। इसी के चलते युवक ने की शिकायत। उज्जैन में बहादुरगंज आर्य समाज मार्ग पर रहने वाले लोकेंद्र सोठिया शराब के आदी हैं। उन्होंने क्षीरसागर क्षेत्र स्थित शराब दुकान से 4 क्वार्टर देशी शराब खरीदी। 2 क्वार्टर पीने के बाद पता चला कि बोतल में शराब में पानी मिला था। वे पिछले 20 साल से शराब पी रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरी बोतल पीने के बाद भी जब शराब चढ़ी नहीं तो पता लग गया था कि इसमें मिलावट है। इसके बाद उन्होंने शिकायत का मन बना लिया। उन्होंने बताया कि दोस्त के साथ मिलकर 2 बोतल तो पी ली थी, लेकिन जब शक हुआ कि मिलावट है तो तत्काल 2 बची बोतल को पैक ही रखने दिया ताकि उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लोकेंद्र ने उज्जैन एसपी, गृह मंत्री और आबकारी विभाग में शराब ठेकेदार प्रीति जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। इसमें लिखा है कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए ताकि कोई दूसरा धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो। लोकेंद्र ने कहा कि सभी जगह शिकायत की है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2 बोतल पैक रखी है, इसकी जांच करवाकर आगे की कार्रवाई करवाऊंगा। इसकी लैब में जांच भी करवाना है ताकि उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर सकूं। अब ये कंडीशन बन चुकी है कि भाव तो गिरा दिया आपने, लेकिन उसमें पानी डाल दिया आपने, और पानी डाल दिया, पूरा पानी दे दिया। ये क्वार्टर में आपके सामने बता रहा हूँ, इसमें पानी है। ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ, आशंका है या चैलेंज है, लेकिन ये लेबोरेटरी में जाएगी, फोरम में केस लगा चुका हूँ मैं। कल परसों में नोटिस पहुँचेगा लाइसेंसी को। इसका बिल वगैरह भी मिलता है वहाँ पर? मैं यूँ बोल रहा हूँ कि बिल उपभोक्ता कोई भी चीज़ खरीदता है, आप रिलायंस से जाएँ, डी मार्ट जाएँ, कहीं भी जाएँ या किराने की दुकान पे जाएँ, तो हाथ से लिख के भी बिल देता है। आप बिल क्यों नहीं देते हैं? बिल होना चाहिए। आपने खरीदी करी है तो उसका बिल चाहिए। यदि आपने बिल नहीं दिया तो किस काम का आपने खरीदी करी है, तो कौन मानेगा कि मैंने यहाँ से खरीदी करी, कि मैंने प्रीति जायसवाल के वहाँ से मैंने क्वार्टर ख़रीदा या उसका बिल नहीं मिला मुझे, तो बिल चाहिए। बिना बिल के कोई कार्रवाई नहीं। और अभी मध्य प्रदेश शासन ने नियम लागू करा था नए ठेके में कि हर क्वार्टर का बिल चाहिए, तो बिल क्यों नहीं दिया गया मुझे?
चोरों को भाए चॉकलेट, टेल्कम पाउडर और देसी घी। किराना दुकान में चोरी कर 12,000 नगद भी उड़ाए। सिंध कॉलोनी चौराहा स्थित गौरव पिता अशोक कुमार लालवानी की किराना दुकान पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लगभग 2 बजे चोरों ने धावा बोल दुकान का नकुचा व शटर उचकाकर चोर लगभग 12,000 के चिल्लर और नोट चुरा ले गए। साथ ही महंगी चॉकलेट, टेल्कम पाउडर और देसी घी भी साथ ले गए। शनिवार सुबह गौरव लालवानी के पड़ोस में स्थित डेयरी खुली तो उन्हें घटना की जानकारी लगी। फरियादी ने नीलगंगा थाने में FIR दर्ज कराई है। नीलगंगा पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। सेवाधाम आश्रम में संक्रमण के शिकार 18 आश्रितों में से 10 स्वस्थ होकर लौटे। सेवाधाम जिला चिकित्सालय से हुए डिस्चार्ज। सेवाधाम आश्रम में विगत दिनों संक्रमण के शिकार 18 युवाओं को जिला चिकित्सालय उज्जैन में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 7 युवा स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए, जिन्हें लेने आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल जिला चिकित्सालय पहुंचे। सुधीर भाई ने उनका स्वागत किया और कहा कि ये मेरे लिए और आश्रम परिवार के लिए उत्सव का दिन है। उज्जैन जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश में गठित चिकित्सा समिति में SDA घटिया श्री वीरेंद्र सिंह डांगी, CMHO डॉक्टर संजय शर्मा, BMO घटिया डॉक्टर अनुज शाल, कोरोना संक्रमण विशेषज्ञ डॉक्टर HP सोनानिया, डॉक्टर अजय निगम के प्रयत्नों के फल स्वरूप इन बच्चों को जीवन दान मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि रही। आश्रम में संक्रमण की परिस्थितियों में निरंतर सुधार हो रहा है। आज मेरे 10 बच्चे फिर सेवाधाम जा रहे हैं, सेवाधाम परिवार में जा रहे हैं, स्वस्थ होकर जा रहे हैं। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उनके बच्चे स्वस्थ होकर जा रहे हैं। और यहाँ के जिला चिकित्सालय की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर निगम और CMHO डॉक्टर संजय शर्मा सहित जिन लोगों ने इनके लिए प्रयत्न किए हैं वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। और आज का दिन सेवाधाम के लिए खूब खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। और हम इस मंगलमय दिन पर परमपिता परमात्मा और सदगुरु भगवान को खूब प्रार्थना करते हैं। उज्जैन वासियों से निवेदन करता हूं कि वे सेवाधाम आए, वहां सेवा में सहभागी बने और हमारे इस विपत्ति काल में भगवान से प्रार्थना करें कि अब ऐसा कभी जीवन में घटित ना हो। महाकाल मंदिर की भोजनशाला में सांप घुसने से मचा हड़कंप। पूर्व में भी कई बार हुई है मंदिर में सर्प निकलने की घटनाएं। रुद्रसागर तालाब की तलहटी से बाहर निकलकर रेड स्नैक महाकाल मंदिर की भोजनशाला में पहुंच गया था। कर्मचारियों ने बर्तनों के बीच से देखा। इसके बाद भोजन के लिए अन्य क्षेत्र में आने वाले दर्शनार्थियों को बाहर रोक दिया गया। कर्मचारियों ने सांप पकड़ने वाले हर्षद इंगले को सूचना दी। आधे घंटे मशक्कत के बाद इंगले ने सांप पकड़ लिया था। गौरतलब है कि विगत वर्ष 12 जुलाई को भी इसी तरह एक सर्प मंदिर परिसर में पाया गया था, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया था। मरीज ले जा रही एम्बुलेंस को तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। एम्बुलेंस चालक ने कराई FIR दर्ज। उज्जैन के बागपुरा में रहने वाले राजेश देवतवाल इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को चलाने का कार्य करते हैं। शुक्रवार को देवतवाल अपनी एम्बुलेंस लेकर मरीज को छोड़ने आदिगाड़ी अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान आगर रोड पर मेडिकल कॉलेज के पास एक बस चालक ने पीछे से एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एम्बुलेंस चालक राजेश देवतवाल ने थाने पहुंचकर बस चालक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन TV। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।